सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं बता रहा था आपको, बलम वृद्धा, जो बल में बड़ा है वो भी बड़ा होता है, धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है। ये भारतीय संस्कृति में उम्र में बड़े लोगों का भी सम्मान किया जाता है। और फिर लास्ट में बताया गया कि ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ज्ञान का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा स्वाध्याय भी किया करें। जिंदगी जीने की कला सीखने के लिए जीने की राह पुस्तक पढ़िए, सुख प्राप्त करने के लिए सुख की खोज पुस्तक पढ़िए, उन्नति के लिए उन्नति कैसे करें इस पुस्तक को पढ़िए, और मन की शांति के लिए बरसे कंबल भीजे पानी पुस्तक पढ़िए, और भजन गुनगुनाने के लिए भजनावली पुस्तक का अध्ययन कीजिए, और प्रवचन के लिए पेनड्राइव मेमोरी कार्ड सत साहित्य सेंटर से खरीद कर स्वयं सुनिए और दूसरों को भी दीजिए। प्रचारक भक्त बनो, डेड बॉडी भक्त मत बनो, दूसरों को भी सत्संग से जोड़ो। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसी भावना को लेकर चलो। आइए कबीर साहब की पंक्तियों को आगे बढ़ाता हूं। विद्या वेद पढ़ करे हंकारा, अंत काल मुख फांक छारा। विद्या का अध्ययन करो, विद्वान बनो, वेद भी पढ़ो, धनवान बनो, लेकिन धनवान होने का अभिमान न करो, विद्वान होने का अभिमान न आए। क्योंकि अभिमान जब आता है तब तुम्हारी नम्रता को समाप्त करता है, और अभिमान जब आता है तो तुम फिर किसी के सामने झुक नहीं पाते हो, और तुम्हारी नम्रता खो जाती है, तो आपके अंदर नए नए गुणों का प्रवेश समाप्त हो जाता है। इसलिए अभिमान मुक्त विद्वान बनो, अभिमान मुक्त धनवान बनो। कार में चलो लेकिन अहंकार में नहीं, विमान में बैठो उड़ो लेकिन बेईमान बनकर ना उड़ो, ईमान लेकर विमान पर चढ़ो। और बहुत बड़ी जमीन तुम्हारे पास हो, अच्छी बात है, क्योंकि अगर संसार में धनवान कोई न होता, किसी के पास धन न होता, तो दान कौन देता, और दान न देता तो ये 4-6 लाख का खर्चा वाला प्रवचन समागम कैसे होता। इसलिए धनवान का महत्व भी है, और धनवान होना गुनाह नहीं है। धनवान होने का जो अभिमान आता है वो गुनाह करा देता है। धन बढ़े लेकिन धन का अभिमान न बढ़े। सरलता और नम्रता आपके जीवन का आभूषण है। और याद रखना, बुद्धिमान भी बनो लेकिन बुद्धिमानी का भी अभिमान मत करो। बुद्धिमान का महत्व है, लेकिन मीडियम बुद्धि वालों का भी महत्व है। आपने सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री का नाम। लाल बहादुर शास्त्री जब कोई काम करते थे, कोई डिसीजन लेते थे, तो वे पूछते थे अपने साथ के लोगों से कि इसमें कोई और भी तरीका है क्या। तो उनके साथ के जो मिनिस्टर थे उनसे नाराज हो जाते थे, अरे छोटे छोटे नौकरों से तुम पूछ रहे हो तरीका, शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री होकर। तो उन्होंने कहा नाराज मत हो,
कभी कभी जहां काम में आवे सुई काह करे तलवार, और रहीमन देख बड़ेन को लघुन न दीजे डार। तो उन्होंने एक कहानी सुनाया कि न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था। तो जिस मकान में रहता था उसमें एक बिल्ली रहती थी, और बिल्ली ने उसमें बच्चे पैदा किए। तो उसके 2 बच्चे थे। अब बच्चे रात में बाहर निकलने की इच्छा रखते थे, और बिल्ली भी निकलना चाहती थी, और दरवाजा को खुरसते रहते थे। तो न्यूटन वैज्ञानिक को डिस्टर्ब होता था। तो उस वैज्ञानिक ने अपने नौकर से कहा कि दरवाजा में एक बड़ा छेद कर दो जिससे बिल्ली निकल जाए, और दूसरा छोटा कर दो जिसमें बच्चे निकल जाया करें, और जब इच्छा हो तो बाहर निकल जाए, और जब इच्छा हो अंदर आ जाए। वो छेद बना दो, क्योंकि इनको तकलीफ होती तो ये दरवाजा खुरसते हैं, तो रात में आवाज होती तो हमारी नींद भंग होती, ध्यान एकाग्र नहीं रहता है। तो नौकर ने कहा कि मेरे मालिक, तुम वैज्ञानिक हो, बुद्धिमान बहुत हो, नई खोज कर रहे हो, लेकिन मैं गुस्ताखी करने जा रहा हूं, क्षमा करना, माफ कीजिएगा। एक जो बड़ा छेद करेंगे वही छेद काफी है, छोटा छेद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े छेद में बिल्ली भी निकल जाएगी, उसी छेद से बच्चे भी निकल जाएंगे, तो छोटा छेद की आवश्यकता नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कभी कभी वैज्ञानिक भी फेल खा जाता है, उसका नौकर भी बता देता है एक ही छेद से काम चल जाएगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री हूं, कभी कभी अपने कर्मचारियों से भी पूछ लेता हूं, सलाह ले लेता हूं, हो सकता है कोई नया अंदाज, कोई नया अनुभव, कोई नई प्लानिंग वो दे सके, ताकि कम मेहनत में काम हो सके। इसलिए छोटे लोगों से भी पूछ लेना चाहिए। अभी कल मैं गाड़ी से जब यहां आ रहा था प्रवचन में, तो बात हो रही थी कि मेरे को 1 अप्रैल को नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश जाना है हवाई जहाज से। तो एक संत बोला पटना से लखनऊ ओके कर दो, दूसरा संत बोला रांची टू वाया पटना लखनऊ ओके कर दो। तो पटना से लखनऊ का किराया कल 2000 रुपये था एक टिकट का, हवाई जहाज का। क्या कृपा है, कितना सस्ता है। और रांची से 3000 किराया था। तो एक संत बोल रहा था पटना से ओके कर दो, वहां से बैठ जाओ आप। तो दूसरा संत बोला वो जो बैठा है, कहाँ, जरा खड़े होइए, बुद्धिमानी, ये इसको हम लोग समझते हैं बहुत बुद्धिमान नहीं है। उसने बताया, बोला नहीं रांची से लीजिए आप। तो बोला रांची वाला पटना होकर ही जाएगा, रांची से 3000 किराया। बोले 3000 दीजिए, रांची से पकड़िए। तो हमने कहा बात क्या है। बोले रांची में जो आपको गाड़ी ड्रॉप करेगी वो गाड़ी उधर ही छत्तीसगढ़ चली जाएगी, वहां प्रवचन है। और यदि पटना आप हवाई जहाज पकड़ेंगे तो यहां से 300 किलोमीटर पटना गाड़ी छोड़ने जाएगी, और 300 किलोमीटर फिर इधर रांची होकर छत्तीसगढ़ जाएगी, तो 600 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा गुरुवर। तो वो 600 किलोमीटर जो ज्यादा पड़ेगा उसका तेल 6 सते 42, वो 5000 का खर्चा आएगा एक गाड़ी में। और इसमें किराए में केवल 1000 ज्यादा पड़ रहा है पेरलेन में, तो अपना 4000 बच जाएगा। तो इधर से पकड़ के उधर चले जाओ। और वो संत मेरे से प्रयाग कुंभ में बोल रहा था मैं बहुत दिमाग लड़ा रहा हूं। तो मैंने पूछा, तो मुझे हंसी आई। बोले आप कोई चिंता मत करना, मैं दिमाग लड़ा रहा हूं। तो हमने कहा बहुत बढ़िया दिमाग लड़ा रहे हो, कल भी दिमाग लड़ाया उसने। तो मैं दोनों संत की बात सुनता रहा, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सोच के बताऊंगा फिर। लेकिन मैं तो गुरु हूं उसका, और प्रवचन भी सुनाता हूं, करोड़ों लोग हमारी बात को सुनते हैं, लेकिन वो प्रवचन नहीं सुनाता, मेरा शिष्य है। पर वो भी बहुत ज्यादा सोचता है, कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि भी कभी कभी हमसे ज्यादा छलांग ले जाती है। ऐसा तो कभी कभी अपनी पत्नी की बात को भी सुन लिया करो, बेटी की बात सुन लिया करो, पतोहू की बात को सुन लिया करो, और कभी कभी बेटे और पोते की बात को सुन लिया करो। हो सकता है कभी कभी उसकी बुद्धि आपकी बुद्धि से ज्यादा लंबी छलांग लगा दे, और कुछ बचत हो जाए, ज्यादा विकास हो सकता है। ये मत समझना कि वो बेटा है उसको कुछ नहीं मालूम, पतोहू है कुछ नहीं मालूम। नहीं नहीं, ये भी ना सोचना वो शिष्य है उसको कुछ नहीं। अरे शिष्य तो इतने खिलाड़ी होते हैं कि गुरु महाराज को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। कभी कभी पुत्र भी बहुत बुद्धिमान होता है।
मैं मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में गढ़वाड़ा तहसील में एक भक्त हमारे हैं रमेश चौधरी, उनके यहां मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा टाइम कम है, जल्दी कीजिए, हमको विदा कीजिए। बोले भैया आएगा तभी विदाई होगी। हमने कहा भैया कौन है? बोले हरिओम चौधरी मेरा बेटा, और हाथ जोड़कर खड़े थे रमेश चौधरी। तो हमने कहा भैया में क्या खासियत है, आप चरण पखार लो, आरती कर लो, फट से विदा हो जाए हम। अरे बोले नहीं, भैया ही चरण पखारेगा, भैया आरती करेगा, मैं तो रिटायर हूं, भैया करेगा। तुमने कहा भैया में विशेषता क्या है? बोले विशेषता यह है मेरे पास एक किराना की दुकान थी और जब से मेरा भैया मेरा बेटा संभाला है तो गुरुदेव 300 गाड़ियां हैं और ना जाने कितनी एजेंसी हैं और ना जाने कितना वैभव है। मेरा भैया मेरे से लाख गुना बुद्धिमान है। और यदि ऐसा बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, पतोहू मिल जाए, सासू मिल जाए, बुद्धिमान कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसको जिम्मेदारी भी सौंपिए, अधिकार भी दीजिए, उसको काम करने दीजिए, उसको दबोच के मत रखिए, उसको अवसर भी दीजिए, वो खतरनाक रिजल्ट लाएगा। अभी यहां का जो पोस्टर आया था देर में आया तो ये भक्त लोग इधर बिजी थे, चिपका नहीं सकते थे, तो वही संत जिसको खड़ा किया मैंने, उसने एक रात में जाकर 800 पोस्टर चिपकाया और दूसरे दिन कल जाकर के उसने पूरा पोस्टर चिपका के खुद खत्म कर दिया और कर्मचारियों को भी ले गया और कुछ संतों को ले गया कि भक्त अगर खाली नहीं है उस वक्त हम काम आ जाएंगे, और काम कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो जो तुम्हारे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं उनको अवसर भी प्रदान कीजिए, उनकी बुद्धि को देखिए क्या कर सकते हैं। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, अंत काल मुख फांक छारा। अहंकार करने वाले अंत में छार फांकते हैं, यति नमक चाटते रहते हैं, उनको शक्कर खाने को नहीं मिलती है। इसलिए अहंकार मत कीजिए। दुखित सुखित होए कुटुंब जेवावे, मरण बार यकसर दुख पावे। मनुष्य जो परिवार पालता है दुखी सुखी होकर के किसी तरह से अपने कुटुंब की रोटी चलाता है। इसलिए घर का जो मालिक है उसको दुखाना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए। ना जाने कैसे कैसे गणित बिठाकर प्लानिंग करके आपके लिए रोटी धोती की व्यवस्था करता है, उसको धन्यवाद दीजिए, मनोबल बढ़ाइए, उसको खुश कीजिए और कहिए कि आप बहुत अच्छे हैं और मेहनत करते रहिए। निश्चिंत रहने के लिए दूसरों को भी प्रसन्न चित्त करने की आवश्यकता है। जो दूसरों को प्रसन्न चित्त कर सकता है वो निश्चिंत रह सकता है, और जो दूसरों को उलझाता है वो स्वयं चिंता की ज्वाला में जलता रहता है। आप अपने पति को प्रसन्न चित्त कीजिए। और मैं ये भी निवेदन आपसे करूंगा भाइयों बहनों, अपने बेटों को भी प्रसन्न चित्त करो, थोड़ा उनके साथ हंसा भी करो। और यदि आपकी वाइफ कहे कि दारू छोड़ दीजिए तो उसी दिन छोड़ दो, और वाइफ ना कहे तो क्या दारू पीते रहो? तो भी नहीं पीना है, क्योंकि कितनी वाइफ इतनी सीधी सादी, वो कुछ कहेगी नहीं, तुम पीते रहोगे। दारू कभी मत पीना, मांस मछली मत खाना, अंडा मत खाना, ये सब गंदी चीजें हैं, बुद्धि भ्रष्ट करती है। अंडा के अंदर मुर्गी मुर्गे का रजवीर भरा होता है, अंडा के अंदर जीव होता है तभी उसका विकास होता है। उसको जब तुम उबालोगे तो जीव तड़फ तड़फ करके अंदर कष्ट पाता है और अंडा फिर मर जाता है। और अंडे के अंदर भरा हुआ मुर्गे मुर्गी का रजवीर उसको तुम खाते हो, कितना गंदा है। ये रजवीर कभी नहीं खाना चाहिए। और ये भी याद रखना, मछली दुनिया की हर गंदी चीज को खाती है, खाक खाती है, लार थूक खाती है, नाक खाती है। मछली लेट्रिन खाती है, गोबर खाती है, मुर्दे को खाती, सड़ा गला खाती है। इसलिए मछली के शरीर से बहुत बदबू आती है। वो आदमी कितना हिम्मती है जो ऐसी गंदी मछली को खा लेता है, मुंह में रखता है, फिर पेट में पहुंचती है और फिर कहता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। होगा ही गड़बड़, मत खाना मछली। आकाश की सफाई के लिए प्रकृति ने चिड़िया बना दिया कि वायुमंडल की सफाई करना, धरती की सफाई के लिए सुअर बना दिया
और ये भी याद रखना, जल की सफाई के लिए मछली और कछुआ बना दिया, लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो जल, थल और आकाश नभ की सफाई करने वालों की ही सफाई कर देता है। ये तीनों को खाकर खत्म कर देता है। सुअर भी कितना गंदा है, टट्टी खाता है, और टट्टी खाने वाले सुअर को यह आदमी खाता है। धिक्कार है इस आदमी को। और कहता है इसमें बहुत विटामिन प्रोटीन है, क्योंकि सुअर जो है मुंह से ही सब खेत में गड्ढा खोद देता है, और इसमें हम लोग तो फावड़ा से खोदते, कुदाल से खोदते हैं, ये मुंह से ही कर देता है। तो सुअर खा लूंगा तो हमें भी ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंह से ही खेत खोद दूंगा सब। अरे तो इतना विटामिन प्रोटीन करोगे क्या? और मुंह से खोदने के लिए तुमको जरूरत क्या है? तुम्हारे पास सब यंत्र हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं, उनसे खोदिए, खेती बाड़ी कीजिए। सुअर खाना बिल्कुल नहीं। और बड़ी मजे की बात है, मुस्लिम कहता है जर्रे जर्रे में खुदा है, और हिंदू कहता है कि कण कण में राम है। और यदि इसकी बात सच है, ये मानता है, तो कण कण में राम है तो क्या मुर्गा में राम नहीं है? अंडे में राम नहीं है? गाय भैंसा में राम नहीं है? गाय भैंसा में क्या कण, वो जर्रे जर्रे में खुदा है, तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? उसमें भी तो खुदा है। गाय को मार कर खाओगे खुदा मर जाएगा, भैंसे को मार कर खाओगे भैंसा मर जाएगा, अंडे को उबाल कर खाओगे अंडा कण में राम, उसका राम मर जाएगा। और यदि तुम बकरा मुर्गा मछली खाओगे उसमें भी राम है, कण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो खुदा और राम को भी तुम मारते हो और फिर कहते हो हम भगवान के पुजारी हैं, अल्लाह के पुजारी हैं, अल्लाह इल्लाह उलिल्लाह। और कहते हो रघुपति राघव राजा राम, और पता ना पावे सीता राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और रघुपति राघव राजा राम। हाँ, और दारू पीते गंगा राम। क्या बात है। एक आदमी कह रहा था जब मैं दारू पीता हूं तो कंठी को पीछे कर देता हूं, और जब नशा उतर जाता तो फिर घुमा के आगे कर देता हूं। तो मैंने कहा कंठी पहना क्यों? बोले पहना था, सब पहन रहे थे तो पहन लिया, हिसाब लगाया नहीं, अब फंस गया तो अब दारू पीने को वक्त आता तो पीछे कर देता। बहुत बड़ा पाप लगेगा। अखंड भक्त बनो, अविचल भक्त बनो, और ऐसे महान भक्त बनो। आई है भक्ति लहरिया हो, सब मिलके नहाए लो, गंगा जिनके चरणन बहती, चाहती है पग की धुरिया हो, सब मिलके नहाए लो। दुखित सुखित होए कुटुंब जेवावे, मरण बार एक सर दुख पावे। एक आदमी किसी के यहां दावत में गया। छोटी कहानी है, सुना दूं? अभी 4:45 बजा है, 15 मिनट का टाइम है अपने पास। 10 मिनट 5 मिनट और सुना सकता हूं कि नहीं? केवल 5 मिनट, बस उसके बाद बंद करूंगा। तो आदमी दावत में गया, तो मीट की दावत थी, वहां मांस परोसा जा रहा था, तो उसकी प्लेट में मांस लाकर रख दिया। तो उसने मना कर दिया कि मैं मांस नहीं खाता, मैंने छोड़ दिया है। तो उसके मित्र ने पूछा कि आप दावत में आए, मेरे परम मित्र हैं, आप मांस खाना छोड़ दिए, आज तो मीट की दावत ही है। बड़ी गजब की बात है। लोगों को धिक्कार है। आपका दांत टूट जाता है, उस दांत की हड्डी को मुंह में नहीं रखते हो, तुम फेंक देते हो। दांत से खून आता है, उसको तुम कुल्ला करके थूक देते हो, लेकिन बकरे और मुर्गे की हड्डी मुंह में रखकर चबाते हो। धिक्कार है। अपने दांत की हड्डी भी स्वीकार नहीं है, और ये बकरे मुर्गे की हड्डी कैसे चबाते हो, उसका खून कैसे मुंह में रखते हो? बहुत बड़ा पाप लगेगा इससे। जियो और जीने दो, ऐसा संकल्प लो। आज से संकल्प ले लेना, मांस मछली अंडा नशा शराब इसी पंडाल में त्याग करता हूं, और सनोखर से सात्विक विचार लेकर के जाना है, और सारी बुराई को यहीं छोड़ना है। तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, महान आत्मा हो, तुम कहां इन गंदी गंदी चीजों में फंसो हो? ये सब आदतें छोड़िए, खाना पीना भी सुधार कीजिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवद दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं जो सुखी होना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, वह लोग आहार विहार में शुद्धि करें, शाकाहारी बने। कृष्ण कहते हैं और कर्म यथा योग्य करें।
तीसरी बात कहते हैं, सोना और जागना भी यथा योग्य करें तो उनके दुख दूर होंगे, सुख भरपूर होगा और उनका जीवन का चमकता हुआ नूर होगा और उनसे कभी गुरुदेव की कृपा दूर नहीं होगी। उनका अंदाज एक ऐसा होगा, जो आदमी दूसरों की रक्षा करता है उसकी रक्षा प्रकृति करती है, जो दूसरों को जिंदगी जीने का मौका देता है उसको लंबी जिंदगी कुदरत प्रदान करती है। इसलिए किसी को मारना खाना मत। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव घात नहीं कीजिए, बहुरिले तो वही कान, हत्या कबहु न छूटी है, जो कोटि हीरा देहु दान। अंकुर भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, और जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कछु दे। मीट की दावत में बैठा हुआ मित्र मीट खाने के लिए मना कर देता है। जो मित्र दावत कर रहा था वो पूछता है कि आप क्यों नहीं खा रहे? कोई तीर्थ में स्नान करने गए, वहां मीट छोड़ कर आ गए? बोले नहीं, तीर्थ तो जाता ही नहीं, मैं तो नास्तिक हूं। कोई गुरु मिल गया, गुरु मंत्र ले लिया, दीक्षा ले लिया, छोड़ दिया खाना पीना ऐसा वैसा। बोले गुरु गुरु तो करता ही नहीं। कोई सत्संग में गए थे क्या? बोले सत्संग में तो बाप दादे भी कभी नहीं गए, पूरा नास्तिक परिवार है। बोले फिर छोड़ा कैसे, इतना बड़ा त्याग हुआ कैसे? तो उसने हंस करके कहा, मेरे मित्र बूढ़ा हो गया हूं, दांत टूट गए, अब हड्डी चबाते नहीं बनता है, इसलिए छोड़ दिया। इसको त्याग नहीं कह सकते, ये मजबूरी है। जैसे समाज में कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, वही है ये बात। दांत भी अच्छे हो, आंत भी अच्छी हो, उस समय मीट मछली का त्याग किया जाए। और जिन्होंने मीट मछली अंडा मुर्गा शराब का सेवन कभी नहीं किया है, वह धरती के देवी और देवता होते हैं और उन्हीं का जीवन महकता है, खुशबू फैलाता है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार को भी जीतिए और स्वीकार कीजिए धर्म की मर्यादा, इनकार कीजिए अधर्म के कर्मों को। पाप से ऊपर उठ जाइए, जिंदगी में संताप नहीं आएगा। संत की सेवा कीजिए, कोई श्राप का असर नहीं होगा, श्राप कट जाएगी। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, बोले एक साधु नाराज हो गया, श्राप दे दिया है, क्या करूं? तो मैंने कहा मैं भी साधु हूं, मैं काट देता हूं श्राप उसकी। लोहा लोहे से कटता है, अगर साधु ने श्राप दिया तो साधु ही काट सकता है। मैंने कहा है कटवाना है तो आओ। बोले काट दो। तो मैंने कहा चक्कू लाओ। बोले मेरे अंगुली थोड़े काटनी है, श्राप काटनी है। मैंने कहा चक्कू लाओ, नींबू काट दो। नींबू कटा की श्राप कट गई। बोले नींबू कटने से श्राप कटेगी? मैंने कहा सब ज्ञान है तो इसका मतलब क्या होता है? श्राप देने वाला महान नहीं होता है। फूल जब देता है तब खुशबू देता है, और सूरज जब देता है तो रोशनी देता, सूरज कभी अंधेरा नहीं देता है। इसलिए याद रखना, संत जब देता है तो आशीर्वाद देता है, और जो श्राप देता है वो संत के लेवल का ही नहीं होता है। संत तो आशीर्वाद ही देते।
और सबके लिए आशीर्वाद है आपकी एक एक मनोकामना मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो और आपका मन प्रसन्न होकर यहाँ से लौटे। दुखित सुखित होई कुटुंब जेवावे, मरण बार एकसर दुख पावे। एका पापानि कुरते फलम भोगते, महाजना भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिपते। नीतिकार कहता है कि एक मनुष्य पाप करके धन कमाकर लाता, परिवार को पालता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तो उसे अपने पाप कर्मों का फल अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए पुण्य कर्म करके, अच्छे कर्म करके परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। और कहें कबीर या कल है खोटी, जो रहे करवा सो निकरे टूटी। कबीर साहब कहते हैं ये दुर्बुद्धि रूपी खोपड़ी में जो कचड़ा भरा हुआ है ये सब तुम्हारा खोटापन है, और जो अंदर भरा है वही बाहर निकल कर आता है। इसलिए अपनी बुद्धि में शांति, सद्विवेक जागृत कीजिए, ताकि लोगों से मिलो तो उनको भी शांति प्रदान कीजिए। धन्य है सब माताएं बहनें, धन्य है पुरुष बंधु,